अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने न्यू चैप्टर ग्रेड 8 की जनरल साइंस के साथ, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इस चैप्टर में जो है हम रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन का वर्ड जो है उसको अभी आप अपने माइंड से स्किप कर दें। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन को, कि रिफ्लेक्शन अक्सर होती क्या है। आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि लाइट जो होती है, लाइट जब एक प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं, कुछ लाइट की रेज ऐसी होती हैं जो कि क्या करती है, जब वो मीडियम से किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वो टच होती हैं तो वो दोबारा से बाउंस बैक करती हैं। तो बाउंस, लाइट रेज का बाउंस बैक करना रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाउंस बैक ऑफ लाइट। लाइट का दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक होने को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपका टॉपिक है टॉपिक 9.1 स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लाइट जो है वो आपका एक नेचुरल मटेरियल है, तो और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में लाइट जो होती है वो 300,000 मतलब 3 लाख किलोमीटर एरिया को कवर करती है। हर सेकेंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर एरिया को कवर करती है। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्रांसमिशन की तरफ और एब्जॉर्प्शन, जो कि एक प्रोसेसेस ही हैं जो कि लाइट में हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन को, कि ट्रांसमिशन क्या होती है। लाइट जब आपकी हमारी अर्थ सरफेस पे एंटर होती है तब वो डिफरेंट लेयर से पास आउट होती है, और जब डिफरेंट लेयर से वो पास आउट होती है तो डिफरेंट लेयर्स में हमारे अर्थ में भी डिफरेंट मीडियम्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जिसपे से लाइट जो होती है वो पास कर रही होती है। सपोज दैट अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक बल्ब जो है वो यहाँ पर लगा दिया है, वो बल्ब स्विच ऑन हो गया है, वो बल्ब स्विच ऑन हो गया है। अब जब मैं बल्ब स्विच ऑन करूँगी तो लाइट रेज जो होंगी वो यहाँ से लेकर पूरे रूम तक जो है वो ट्रैवल करेंगी। अब जब वो ट्रैवल कर रही हैं तो बीच में एक चीज़ प्रेजेंट है जिसका नाम एयर है। एयर तो हर जगह ही प्रेजेंट है, एयर तो हर जगह ही प्रेजेंट है। तो एयर क्या है, एक मीडियम है। मीडियम वो होता है जिसमें से लाइट जो हो रही है वो पास थ्रू कर रही है और वो चीज़ रुकावट भी उसकी नहीं बन रही, उसे मीडियम कहते हैं। तो लाइट जो है यहाँ पर और तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा प्रेजेंट नहीं है जिसमें से लाइट पास कर रही हो, लाइट गुजर रही हो, लेकिन एक ऐसा इनविजिबल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक इनविजिबल सोर्स प्रेजेंट है, सोर्स ऑफ ब्रीथिंग प्रेजेंट है, जिसका नाम एयर है। उसमें से लाइट पास कर रही है। अच्छा, अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि ये सन है। जब सन जो होता है राइज अप होता है तो ये सन क्या करता है, अर्थ पे अपनी जो रेज होता है उनको ट्रांसफर करता है। अब जब सन जो है अपनी रेज को अर्थ पर ट्रांसफर कर रहा है तो बीच में एक मीडियम प्रेजेंट है जो कि एयर है। इसका मतलब जो रेज है वो एयर में से पास थ्रू कर रही हैं, क्योंकि एयर तो प्रेजेंट होती ही है, तो एयर में से तो रेज जो है वो पास कर रही हैं। उसके अलावा जब ओशियंस पे, रिवर्स पे या कोई वाटर हो, वाटर जहाँ पर हो, लेक हो, स्ट्रीम्स हो, तो उसमें से भी क्या होता है, लाइट पास कर जाती है। अब जब वाटर में से भी लाइट पास कर जाएगी तो इसका मतलब जो वाटर है वो भी एक ट्रांसमिशन मीडियम है। वाटर और एयर जो है वो दोनों ही मीडियम है। किस चीज़ के मीडियम है,
लाइट ट्रांसमिशन के मीडियम है। और इन्हें मीडियम क्यों बोला जाता है लाइट ट्रांसमिशन के? क्योंकि लाइट जो है वो इनमें से पास कर सकती है। तो यहाँ तक हमारा जो हो गया वो मैंने आपको बता दिया कि मीडियम के बारे में कि किस तरह से एयर जो होती है, लाइट जो होती है वो एयर में से और वाटर में से पास थ्रू कर रही होती है। अब ट्रांसमिशन की बात कर रहे होते हैं। ट्रांसमिशन होता है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही हों, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही हों तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसमिशन। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, द प्रोसेस of moving the light from one medium to another medium is called transmission। अब आते हैं हम absorption की तरफ कि absorption क्या होती है। absorption का वर्ड हम लाइट में तब यूज करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो एनर्जी को किसी और फॉर्म में चेंज करके यूज कर रहा होता है, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी की टाइप को चेंज करके किसी और फॉर्म में यूज कर रहा होता है तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अब प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं फॉर द सेक टू मेक द क्लोरोफिल, टू मेक द फूड, टू प्रिपेयर द फूड। तो अब जो है जब वो जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, उसकी फॉर्म को कन्वर्ट किया फूड में, क्लोरोफिल में, और देन उसको यूटिलाइज कर लिया। मतलब सनलाइट को, सन एनर्जी जो होती है, लाइट एनर्जी जो होती है, उसे क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उसकी एनर्जी की फॉर्म को चेंज किया और देन उसे इन द फॉर्म ऑफ द फूड जो है वो यूटिलाइज कर लिया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। ये डिफरेंस होता है ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन में। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जो रिफ्लेक्शन वर्ड है ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि जब एक ऑब्जेक्ट पे लाइट रेस पड़ रही होती है और लाइट रेस बाउंस बैक होती हैं, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ तक जो है हमारा टॉपिक 9.1 जो है वो क्लियर हो चुका है। जो सेकंड टॉपिक है अक्रेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें भी डिफरेंट टर्म्स का यूज़ किया गया है आपकी बुक में। मैं भी जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इस टॉपिक पर तो इन टर्म्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। और अब मैंने जो वीडियो बनाई है होपफुली कि मैंने जो आपको ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन का जो दोनों का डिफरेंस होगा वो बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने डिलीवर कर दिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आंसर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।